हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 4 मंथ्स फ्रॉम जीरो। अब वही क्वेश्चन कि 4 मंथ्स में हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है यार, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा बट अल्टीमेटली हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल देने वाली हूँ, उसको फॉलो कर लेना। अगर उसको फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कमेंट करना अगर कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है इस एग्ज़ाम से लेकर के, एंड कब तक मुझे मॉक टेस्ट लेकर आने चाहिए ये भी बता देना इन द कमेंट सेक्शन। एंड इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज पूछ सकते हैं। हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें एंड ऑल्सो हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर लें फॉर फ्री वेबिनार्स, Q&A सेशंस एंड एवरीथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब यहाँ पर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। चलिए स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं, तो ध्यान से सुनना वीडियो। बाद में आप कमेंट्स में पूछते हो कहाँ से स्टार्ट करें, अरे भाई बताया तो, वो सब डिस्कस होगा। लीगल एप्टीट्यूड अगर आप टॉपिक, मतलब मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना चाहिए वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने का सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या होती है, एक तो इसमें से क्वेश्चन सच में ज़्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाती है तो बहुत बहुत करंट अफेयर्स आसान लगने लग जाती है, एक होल्ड बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसका मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कोर्स खरीद सकते हो मेरा। नहीं तो आप ये जो है यूनिवर्सल्स में से आप यूनिवर्सल्स की बुक आती है उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हो एंड उसमें से आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से खुद से नहीं हो रहा है तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक्स आपको करने हैं, जो लॉ के टॉपिक्स हैं, वो आपके हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ये आपको LAN/LR बाय विली की बुक में से आपको करने रहेंगे। ठीक है ना, LAN/LR बाय विली की बुक में से ये करने रहेंगे। एंड यहाँ से आप थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड हैं, जिनको लीगल जीके बोला जाता है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर कभी सॉल्व नहीं करे तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको ये पढ़ने रहते हैं। ठीक है, अब ये आपने कर लिया, जो जहाँ से बोला वो वहाँ से करोगे। और यूनिवर्सल्स में से ना एक लीगल अवेयरनेस MCQs का टॉपिक होगा, वो ज़रूर सारे के सारे MCQs सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है ना, वो सारे MCQs ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए मैंने PDF शेयर किया हुआ है ऑन माई वेबसाइट loggery.com, वो PDF रट कर जाना है। और 2 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो वीडियोज़ ज़रूर उनके नोट्स बना के उनको लर्न करके जाना है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू फॉर लीगल एप्टीट्यूड। अगर लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी मेरे से पढ़ना है तो कॉमेंट करो, देन आई विल टीच यू। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। अब लोग पूछे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है, कौन सबसे पहले मून पे गया, किसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, वुमेन जज कौन थी, ये सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। इसका टेबल मिल जाता है आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, जो यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसी में से सारे MCQs पहले करने हैं। ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो ये भी मैं आपको करा दूँ, इसका कोर्स तो आ जाएगा इस साल फॉर श्योर, आपको मिल जाएगा इसका पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, तो वो मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। बट खुद से भी करने की कोशिश करो इसको। ठीक है ना, ये आपको याद करने, गूगल करो इन्फॉर्मेशन, नोट्स बनाओ इसके और इनको लर्न करना है आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो देन आप ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की 2750 MCQs वाली जो बुक आती है वो कर सकते हो, या फिर ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थ्योरी वाले बच्चे नहीं हो तो MCQs कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद करंट अफेयर्स करने होते हैं पास्ट 1 ईयर के। अब ये जो है ना, ये बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं 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 करंट अफेयर्स मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यहीं से यही डिसाइड करेगा आर्या पार, यही डिसाइड करेगा GLC या रिजवी, यही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपको करने हैं। ठीक है ना, मे टू मे के कर लो करंट अफेयर्स तो बढ़िया रहेगा। मतलब मे जिस साल में पेपर है उस साल के मे, पिछले साल के मे और
जिस साल में पेपर है उस साल के मई तक कर लो। करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो? एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स हो रही है 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें नोट्स भी बन रहे हैं, वहाँ से कर लो। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, करंट अफेयर्स का मटेरियल बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो लर्न नहीं हो पाता, लर्न नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता, रिवाइज करने का मन नहीं करता, अल्टीमेटली पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हो। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते तो loggery.in पर कंपाइलेशंस अवेलेबल है, मंथली कंपाइलेशन होते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स आते हैं, डिजी नोट्स आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग, लर्न, रिवाइज सब कुछ होता है, वो ले सकते हो आप। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपको ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो। जो भी बुक लो उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। एनालॉजी और ऑड वर्ड्स का थोड़ा डिफिकल्ट है सारे सॉल्व करना, बट जितने सॉल्व कर सकते हो, हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं एनालॉजी ऑड वर्ड्स के, और बाकी सबका सारी सॉल्व करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूजन और जो आपका सिलॉजिज्म्स है, ठीक है ना, इसके लिए आपको MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आप ले सकते हो MK पांडे। बट येस, जो मेन बुक रहेगी वो यही, इन दोनों में से एनी वन आप खरीद सकते हो और वो एंड तक सॉल्व करनी है। टिप्स मैं आपको यही दूंगी, जो भी टिप्स आपको पता चले कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उनको नोट कर लेना बुक में। रॉन्ग क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसको मार्क कर लेना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क कर लेना, आंसर कभी मार्क मत करना, बिकॉज सेम क्वेश्चन ही बार बार सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है इंग्लिश की बारी। सबसे पहले चीज़ क्या पढ़नी है इंग्लिश में? देखो यार, लिस्ट याद करनी पड़ेगी साइनोनिम, एंटोनिम्स की, स्पेलिंग मिस्टेक्स की, ईडियम्स की, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, ठीक है ना। ये आपको लिस्ट हर रोज 10 ईच याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आप SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस, जो भी बुक आपको सही लगे वो ले सकते हो। इंग्लिश में खुद ही छूट है आपको। उसके बाद आप आ जाओ अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये करो, और फिर आ जाओ ग्रामर पे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, प्रेपोजिशंस, ये सारे करो टॉपिक्स। एंड फिर जो ये टॉपिक्स करने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी ग्रामर कर रहे हो रूल्स याद करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में MCQ सॉल्व करने ही करने हैं। तो नवंबर के अंदर आप स्टार्ट करोगे अपना, ठीक है ना। जून और जुलाई के करंट अफेयर्स के जो बैकलॉग है वो निकाल दोगे, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी MCQs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के MCQs, साथ साथ में अगर थ्योरी पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज दिखा इस बार MHCT की स्टैटिक GK का, राइट। आर्ट्स एंड लिटरेचर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। कोई भी आपको टिप एंड ट्रिक पता चले बुक में लिख लेना है। रॉन्ग आंसर, डिफिकल्ट आंसर को, क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। टेंसेस करने हैं जिसके अंदर आपको रूल्स याद करने हैं, प्लस प्रैक्टिस भी करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे ऐसे ही सब डिवीजन किया हुआ है, तो बाय February यू विल बी डन, मोस्टली डन हो गया। February में कितने दिन, 10 दिन का काम नहीं है ये वाले टॉपिक्स आपके, ठीक है ना। उसके बाद अगर हिस्ट्री ल्यूसेंस में से पढ़ना है, ज्योग्राफी से पढ़ना है, साथ साथ पढ़ो, साथ में रिवीजन। मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि भैया अब तो हम करेंगे, प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत आराम से अभी भी सिलेबस हो जाएगा आपका, देख रहे हो आप, ठीक है। जो बुक्स, जो सिलेबस मैंने बताया है वो टॉपिक्स करिए, प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट से, एनालाइज करिए मॉक टेस्ट को बाद में, एंड फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करो। सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा आपको। टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आप बोलना चाहते हैं ये वीडियो कर दो इस टॉपिक से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ। पूरा लिखना है @IamLoggery, एंड आपको मैं मिल जाऊंगी। वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।